महाराष्ट्र में चुनाव अब पूरे चरम पर है और तारीख मतदान की निकट आ रही है। ऐसे में नेताओं का जमावड़ा महाराष्ट्र की गलियों में दिखाई देने लग गया है। अभी हम हैं बांद्रा पश्चिम एरिया में, जो कि 177 विधानसभा है, और हमारे साथ अभी है बिहार से 5 बार के विधायक संजय सरावगी जी, जो अभी सचेतक भी हैं बिहार सरकार में। तो हम उनसे बात करेंगे कि क्या है मुद्दे और वो क्यों किन मुद्दों को लेकर यहाँ आए हैं। संजय जी, डीसी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत पूरे देश के कार्यकर्ता पूरे देश में जो है चुनावी कार्यक्रम में जाते हैं। उनको उस तरफ का अनुभव भी होता है कि इधर कैसा संगठन चल रहा है, कैसा कैंपेन चल रहा है, इधर की बातों को जो अच्छी बातें वो उधर उतारना। बिहार में भी जब चुनाव होते हैं तो महाराष्ट्र के कार्यकर्ता जाते हैं। तो यहाँ केवल विकास का मुद्दा है जो युति की सरकार ने जो किया है पिछले 24 माह में, और वो हर गलियों में हर घरों में दिख रहा है। लाडली योजना के अंतर्गत जो है 1500 रुपया प्रत्येक परिवार को गया है, प्रत्येक महिलाओं को गया है। तो वो उनके मन में है कि नहीं, सीधा सीधा हम लोगों को लाभ मिला। और विकास का काम जो हुआ, हम लोग मुंबई में हैं, मुंबई में जो काम हुआ है पिछले 24 माह में डबल इंजन की सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और यहाँ के मुख्यमंत्री शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो झलकता है, दिखाई पड़ता है। और आम जनता, महायुति की सरकार, जहाँ भाजपा के कैंडिडेट खड़े हैं, भाजपा के जहाँ अजीत जी के कैंडिडेट है, वहाँ जहाँ शिंदे साहब के शिवसेना के कैंडिडेट है, वहाँ जिताने का मन आम जनता बना चुकी है। जहाँ तक इस विधानसभा का बात, यहाँ केवल मार्जिन की लड़ाई है। आशीष शेलार साहब पिछली बार लगभग 28,000 वोटों से जीते थे और इस बार निश्चित रूप से 50,000 से ऊपर मार्जिन जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आशीष शेलार साहब ने गली गली में काम किया है, आम लोगों से सीधे संपर्क में है। तो जो मुंबई का, जो मैं मुंबई देख रहा हूँ, तो मुंबई में जो दिखाई पड़ रहा है वो अधिकांश सीटें जो है हमारी एनडीए की सरकार की जीत होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। बिहार की राजनीति की समझ आपकी काफ़ी अनुभव है, 5 बार आप विधायक रह चुके हैं। तो बिहार की राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति में क्या है, मुद्दे अलग हैं, क्या कुछ अंतर नजर आता है आपको? नहीं, बिहार में भी हमारी एनडीए की सरकार चल रही है, वहाँ भी विकास के नाम पर लगातार नीतीश कुमार जी और भाजपा के उप मुख्यमंत्री लगातार वहाँ बनते जा रहे हैं। बीच में कुछ माह में जो जंगल राज वाले थे वो बने थे, लेकिन उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था। तो फिर से जो एनडीए की सरकार आई, और महाराष्ट्र में जो 24 महीनों में काम हुआ है वो दिखता अभूतपूर्व। आम जनता बता रही है कि 24 महीनों में कितना सारा काम हुआ है। यहाँ 3,000 रुपया प्रति माह 65 वर्ष से ऊपर की जो हमारी माँ बहनें हैं, 3,000 रुपया 3500 प्रति माह मिल रहा है। 1,500 रुपया तो प्रत्येक लाडली बहना को मिल रही है। तो निश्चित रूप से जो है आने वाले समय में 23 तारीख को जो मतगणना होने वाली है और 20 तारीख को जो मतदान होने वाला है, साफ दिखाई पड़ रहा है कि फिर से जो है यहाँ एनडीए लीड गवर्नमेंट आने वाली है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अभी महायुति ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें 25 वादे किए हैं। तो कौन सा वादा किस हिसाब का आपको लग रहा है कि जो अपनी जनता पर असर डालेगा? क्या बोले, फिर से बोलिए। चुनाव घोषणा पत्र में भी जनता के लिए काफ़ी वादे किए हैं दोनों दलों ने, महायुति ने और महाविकास आघाड़ी ने। तो अभी चुनाव में किस तरह का मुद्दा असर डालेगा? देखिए, महायुति आपने कहा घोषणा की है, घोषणा नहीं करते, हम लोग करके दिखाते हैं। और वो हम लोगों ने 24 महीने में करके दिखाया है। शिंदे साहब के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, अजीत पवार जी के नेतृत्व में। और हम लोग गारंटी देते हैं, मोदी की गारंटी है ये, यह केवल घोषणा पत्र नहीं है, यह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है। और जिनकी आप बात कर रहे हैं आघाड़ी वगाड़ी की, कर्नाटक में क्या किया उन्होंने? झूठा घोषणा पत्र किया और जनता भटक रही है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं क्यों घोषणा कर दिया अगर करना नहीं था तो। ये केवल झूठे लोग हैं, झूठे वादे करते हैं। और इनके नेता राहुल गांधी देश की बात जो विदेशों में जाकर जो है देश की बुराई करते हैं। ये लोग केवल झूठे वादे वाले लोग हैं जो केवल घोषणा पत्र में देते हैं लेकिन वादे निभाते नहीं। आप कर्नाटक में देखिए, आप जाके अन्य राज्यों में देखिए जहाँ इनकी सरकार है, वहाँ आम जनता भटक रही है घोषणा पत्र लेके। 8,000 कहाँ गया? उन्होंने कहा था 8,000 खाते में डालेंगे, भटक रही है लोग। लेकिन हमारी सरकार जो है यह मोदी की गारंटी है। अब मोदी जी जो गारंटी देते हैं वो धरातल पर उतरती है। इसीलिए जो 25 के 25 हमारे मोदी जी की गारंटी है ये। और मोदी जी जो गारंटी देते हैं वो पूरा देश देखता है, उसको धरातल पर लागू किया जाता है। ये झूठे लोग, बाला साहब ठाकरे का फोटो लगाने वाले लोग, आज बाला साहब ठाकरे की जो जहाँ भी स्वर्ग में होंगे उनकी जो है आय बढ़ रही होगी। ये ऐसे लोग जो कांग्रेस के साथ चले गए, ऐसे लोग। तो इसलिए आम जनता जो है
शिंदे साहब के साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ, अजित पवार जी के साथ, और सबसे बड़ी बात नरेंद्र मोदी जी के गारंटी के साथ है। इस बार के महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है और सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो मेरा सवाल ये है कि महायुति की सरकार यदि आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा आपका? महायुति एक मत होकर चुनाव लड़ रही है और विधायक बन के आएंगे। हम लोग की परिपाटी है, लोकतांत्रिक हम लोग की महायुति है। जो विधायक चाहेंगे, जो हमारे नेता चाहेंगे, वही बनेंगे। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री वो हैं, तो उन्हीं के नेतृत्व में अभी हम चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में देखा जा रहा है कि एक दिन दो दिन बाद ही एक समाचार मिल रहा है, पुल ढहने के समाचार मिल रहे हैं जो एक साथ एकाएक ढह रहे हैं। तो इसमें क्या सरकार दोषी है, क्या है? ये सारे पुल जंगल राज वाली जो सरकार थी, जिन्होंने लूटा बिहार को, उनको उस समय जो लालू यादव, राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी, या इस 24 महीने में जो पथ निर्माण विभाग तेजस्वी यादव संभाल रहे थे, वही लोग के समय का यह पुल गिर रहा है। इसकी सारी जांच हो रही है और जांच होकर उन सब की कार्रवाई होने वाली है। लेकिन अभी तो महाराष्ट्र में निश्चित रूप से महायुति की सरकार बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये थे संजय सरावगी जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। बिहार के दरभंगा से ये 5 बार विधायक है और ये अपना अनुभव बता रहे थे। अभी ये आशीष सेलार जो बांद्रा पश्चिम से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके कैंपेन में आए हुए हैं। कैमरा पर्सन सचिन मिश्रा के साथ मनिंदर प्रताप सिंह, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।